Starting with the greatest in the gracious name of Allah who is the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 14 है और लेक्चर नंबर 14 में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे और एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द इनवेरिएंट मेथड। आपके पास लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? ऐसी तमाम इक्वेशन जिनके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है एक्स और वाई, इसके अंदर क्या है? वेरिएबल है। एक्स और वाई की पावर आपके पास क्या है? 1 है। इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड के जरिए? इनवेरिएंट मेथड के जरिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी एक्स और वाई की क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा? 2 3 1 एंड -1। फिर ये आपके पास x एंड y आ जाएगा इक्वल टू जो हमारे पास कांस्टेंट है -1 एंड 2 आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास a के इक्वल है, a इक्वल टू 2 1 एंड -1, x इक्वल टू आपके पास ये x और y के इक्वल है, और ये आपके पास b जो मैट्रिक्स है, जो आपके पास कांस्टेंट से जो मिल रहा है -1 एंड 2, ये आपके पास b मैट्रिक्स है। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या चीज बन गई है? ax इक्वल टू b। अब a दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो a क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ a क्या आ जाएगा? हम क्या करते हैं? मेन डायगोनल एलिमेंट को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? -2 -3, और डिटरमिनेंट ऑफ a आपके पास आ जाएगा -5। ठीक है, तो अब आपके पास डिटरमिनेंट आ गया -2 -3 -5 आ गया है। तो एडजॉइंट ऑफ a में हम क्या करते हैं? जो आपके पास मेन डायगोनल के ऊपर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 की जगह -1 चला जाएगा और -1 की जगह 2 चला जाएगा। इन दोनों सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट के आप क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स आपके पास इक्वल होता है किसके? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आपके पास ये 1 बाय डिटरमिनेंट -1/5 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास -1 -3 -1 एंड 2 आ जाएगा। ज्यादा बात क्लियर हो गई है। ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो ए इनवर्स की जगह हम ये पुट करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 5 -1 -3 -1 एंड 2, और ये आपके पास x मैट्रिक्स इसकी इक्वल था x और y के, और b मैट्रिक्स -1 एंड 2 के। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? -1/5 आपके पास बाहर है। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा आपके पास? -1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर आपके पास बीच में साइन प्लस का आता है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय +2 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है। फिर आपके पास -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 और -1 आपके पास +1 हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या होता है? -6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास +1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास 4 आ जाएगा, और बैक आपके पास क्या है? -1/5 है। 6 - 1 आपके पास -5 आ जाएगा, 4 + 1 आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? -1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर -1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास +1, 5 के साथ कैंसिल हो गए -1। तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है, और आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है? -1। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा?
1n-1, ये आपके पास क्या है, इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया। अब पार्ट नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में आपके पास x + 2y = 1, फिर आपकी दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 2x + 3y = 5/2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन लीनियर इक्वेशन को किसकी फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 1, इसका कांस्टेंट आपके पास 1 है, इसका 2 है, तो 1 and 2, इसका 2 and 3, ये आपके पास 2 and 3 आ जाएगा। साथ में ये आपके पास x and y, और ये आपके पास आ जाएगा 1 and 5/2 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है, a के इक्वल है। ये वाला मैट्रिक्स आपके पास x के इक्वल है, और ये वाला मैट्रिक्स आप किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा आपके पास x = a इनवर्स इनटू b। सबसे पहले ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो a इनवर्स फाइंड करने के सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा 1 × 3 - 2 × यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो 1 × 3 आपके पास 3 - 2 × 4, तो यहाँ पे आपके पास डिटरमिनेंट क्या आ गया है, आपके पास -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है कि इसका इनवर्स आपके पास क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके बाद करेंगे एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो 1 की जगह आपके पास 3 चला जाएगा, और 3 की जगह आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, और साथ में जो आपके पास सेकेंडरी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके क्या हो जाएगा, आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। और आपके पास a इनवर्स का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, -1/1 = 3 - 2 - 2 and 1 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसके अंदर x मैट्रिक्स की वैल्यू a इनवर्स की और b की क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो यहाँ के पास 1/-1, साथ में आपके पास 3 - 2 - 2 and 1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास b मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को 1 के साथ प्लस -2 × 5/2 आ जाएगा। फिर -2 × 1 प्लस 1 × 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 के साथ कैंसिल, तो -5, यहाँ पे -2, और इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम 1 + 5/2, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 5, तो यहाँ पे 7/2, तो +7 आपके पास क्या आ जाएगा, ये बल्कि ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब आपके पास क्या हो जाएगा, -2 × 1 × 5/2, तो यहाँ पे 3 - 5 - 2 + 5/2 आ जाएगा। आपके पास 5 - 3 आपके पास -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप अगर एलसीएम ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 - ये आपके पास 1/2 आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से 2 + 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 2 = -4 + 5/2, यहाँ पे आपके पास 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। और साथ में बैर हमारे पास क्या था, -1 भी था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, तो माइनस को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +2 आ जाएगा, और आपके पास -1/2 आ जाएगा, ठीक है। 2 और आपके पास -1/2, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास -1/2 आ जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आपके पास 2 and 1/2 आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। आप पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में आपको क्या कहता है, यहाँ पे x + 2y = माइनस स्टार्टिंग 3x + 6y = 11। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे, और इन मैट्रिक्स फॉर्म में ये आपके पास इसका कांस्टेंट आपके पास 1 है, 1 and 2, इसका कांस्टेंट 3 है, x का 3 और y का 6 है, 3 and 6, ये आपके पास x और y आ जाएगा, माइनस 13 और 11। ये मैट्रिक्स आपके पास a है, और ये आपके पास x है, ये बीच में मल्टीप्लाई का ये वाला निशान है आपके पास, और इक्वल टू b है। तो क्या हो जाएगा, x = a इनवर्स इनटू b। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 and 6। तो डिटरमिनेंट आपके पास 1 × 6 - 3 ×
2, तो ये आपके पास 6 माइनस 6, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, सो सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब पार्ट 4 के ऊपर जाते हैं। पार्ट 4 के अंदर आपके पास इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इक्वल टू -1 इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे तो कांस्टेंट दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 1, 2x प्लस y इक्वल टू -3। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2, 2 एंड 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x एंड y और यहाँ पे आपके पास 1 एंड -3 आ जाएगा। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ये आपके पास X मैट्रिक्स है और ये आपके पास क्या कौन सा है B मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा X इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे A इनवर्स फाइंड करेंगे। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज हम क्या करते होते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते होते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 4, और ये आपके पास प्लस 4 हो जाएगा। और आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है, आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 आ गया। तो एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे -2 था, यहाँ पे +2, और यहाँ पे +2 था, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 1/5 मतलब कि किसके इक्वल होता है, A मतलब कि A इनवर्स आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 by determinant of A into adjoint of A। तो ये 1 by determinant of A into adjoint of A 1, 2, -2 and 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो आपके पास इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी, इसके अंदर पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, 1, 2, -2 इंटू 1 आ जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 -3 आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या है 1/5 है। ठीक है, तो 1/5 आपके पास क्या होता जाएगा, साथ आता जाएगा, तो -6 यहाँ पे -5 -2 एंड -3 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -5। अब 1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1/5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास -1 आ जाएगा। तो आपके पास x और y बाय मैट्रिक्स से, तो x की वैल्यू आपके पास -1 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो आपके पास आ जाएगा -1 एंड -1 एंड -1 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय द क्रेमर रूल। हमने क्रेमर रूल के जरिए हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स और वाई की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, x - 2y = 5, 2x - y = 6। लीनियर इक्वेशन आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है, जिनके अंदर आपके पास वेरिएबल की क्या हो, पावर 1 हो। ठीक है, इन तमाम इक्वेशन में आपके पास वेरिएबल की पावर कौन सी है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो इन जो भी वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट थे 1 -2 2 एंड -1 आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास x y आ जाएगा, ये आपके पास 5 एंड x 6 आ गए। ये आपके पास x कोएफिशिएंट के, ये आपके पास y के क्या है, आपके पास कोएफिशिएंट है। फिर आपके पास क्या है, ये A मैट्रिक्स है, ये आपके पास X मैट्रिक्स है, और ये आपके पास क्या है, B मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम A डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो A डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 -1 -2 दिस। तो क्या करेंगे, 1 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपके पास -1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 - 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, आप इसका क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की कोफिशिएंट को रिप्लेस कर देंगे बी मैट्रिक्स के साथ। तो हमने क्या किया, जहां पे ये हमारे पास एक्स के कोफिशिएंट से इसको हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स के साथ क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 × 6 माइनस ये पे 5 × -1 आ जाएगा। फिर आपके पास -6 × -2, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 × -1 -5। फिर आपके पास -6 × -2, ये आपके पास क्या आ जाएगा +12। अब हम क्या करेंगे, अब हम 12 - 5 आपके पास क्या चीज आ जाएगी यहाँ पे 7। तो x क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा 7 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या है 3 है। तो x की वैल्यू आपके पास 7 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रिप्लेस करेंगे, y के कोफिशिएंट को b मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास 1 2 5 और 6 आ जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 1 × 6, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे 6 - 10 आ जाएगा और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट आपके पास -4 हो जाएगा और y की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3 आ गई है। यहाँ पे x और y की वैल्यू आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट में आपके x की वैल्यू क्या आ गई है 7 डिवाइडेड बाय 3 आ गई है। फिर y की वैल्यू -4 डिवाइडेड बाय 3 आ गई है और ये आपके पास क्या आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया। अब आपने क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक लीनियर इक्वेशन 4x + 3y = -2 गिवन है, x - 2y गिवन है। आप क्या करेंगे, x की कोफिशिएंट 4 और y का कोफिशिएंट 3। फिर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -2, साथ में x एंड y -2 और 5 इसके कांस्टेंट आ जाएंगे। ये आपके पास x a मैट्रिक्स है, ये आपके पास x मैट्रिक्स है और ये आपके पास b मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 4 × -2, फिर आपके पास -1 × 3 हो जाएगा। 4 × -2 आपके पास -8 -3 और ये आपके पास -11 आ जाएगा। क्लियर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे b मैट्रिक्स के साथ। तो कोफिशिएंट x हमारे पास ये है, इसको हम b मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर दिया -2 5 3 और -2। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा -2 × -2, फिर यहाँ पे आपके पास -5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या चीज आ जाएगी 3 आ जाएगी। -2 × 2 आपके पास +4 -3 × 5 × 3 आपके पास 15 आ जाएगा। -15 - 4 ये आपके पास -11 आ जाएगा और x डिटर्मिनेंट ऑफ a x आपके पास -11 और डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास क्या आ गया था -11। तो दोनों को कैंसिल करके आपके पास जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1 आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ y है उसको हम क्या करेंगे इन मैट्रिक्स A के अंदर उसको b के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y है, अब इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे b मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4 1 -2 और 5। तो अब a y का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा, फिर -1 × आपके पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 4 × 5 आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास माइनस +2 हो जाएगा, 20 + 2 आपके पास 22 आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a y, तो वो आपके पास 22 के इक्वल आ गया है और डिवाइडेड में आप क्या कर लेंगे 11, तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहां से आपकी क्या आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई है और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 2 आ गई है। हमारे पास क्या हो गया लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब पार्ट 3 के अंदर आपको क्या करना है, 5x + 7y = 3, 3x + y = 5। अब हम क्या करेंगे, x की कोफिशिएंट 5, y का कोफिशिएंट 7, फिर
इस x का कोफिशिएंट 3 और फिर y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x और y और यहाँ पे ये कांस्टेंट 3 और 5 आ जाएंगे। ये आपके पास A मैट्रिक्स है, ये आपके पास X मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो x के कोफिशिएंट थे इन A मैट्रिक्स के अंदर उसको B मैट्रिक्स के साथ क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट आपके पास कौन से हैं, ये वाले x के कोफिशिएंट थे, इसको आप B मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, 3 5 7 1 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 5 7 आपके पास 35 होता है और 35 में से 3 निकालेंगे तो 30 माइनस 32 हो जाएगा। अब x क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो माइनस 32 डिवाइडेड बाय आपके पास 16, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस 2 आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ y है इन a मैट्रिक्स उसको b मैट्रिक्स के साथ क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3 एंड 5 आ जाएगा आपके पास। अब डिटर्मिनेंट क्या फाइंड करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 5 आपके पास 25 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 9 हो जाएगा। 25 में से 9 निकालेंगे तो आपके पास आंसर 16 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 डिवाइडेड बाय 60, तो y का डिटर्मिनेंट 16, a का डिटर्मिनेंट 16 और y की वैल्यू आपके पास y इक्वल टू 1 आ जाएगी। और सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास कहां पे आई थी, यहाँ पे -2 आई थी और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 1 आ गया, -2 का 1, इसका क्या आ जाएगा आपके पास, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास लेक्चर का अख्ताम हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।